हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आप सभी का प्रोनाउन की इस क्लास में। कल हमने आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताया था। प्रोनाउन का ट्रिक बताई थी कि किस तरह से आप उसको याद रख पाएंगे। साथ में ही पर्सनल प्रोनाउन को डिफाइन किया था वीडियो नंबर 1 में, और ये है प्रोनाउन का ही वीडियो नंबर 2। तो यहाँ से आप लोग क्लियर करेंगे अपने आप को इस वीडियो से। प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन सेकंड नंबर हमने डाला हुआ है। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्यों यूज होता है? तो पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल टू शो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू शो पजेशन विद द ऑब्जेक्ट्स, अर्थात ऑब्जेक्ट्स के साथ में पजेशन शो करने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ओके ना। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पजेशन। पजेशन का मतलब होता है संबंध शो करना, ठीक है, रिलेशन शो करना वस्तुओं के साथ में। ये प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो ये प्रोनाउन है आपके माइन, आवर्स, योर्स, दाइन, हेज, हर्स, ईटीसी, इट्स, देयर्स, ईटीसी। ओके ना। सो हियर आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल एंड दैट वन, दिस बुक इज माइन, अर्थात यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर ये बुक जो है, इस बुक का रिलेशन शो किया गया, पजेशन शो किया गया किसके साथ में? माइन के साथ में। ओके ना। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं, ये जो माइन वर्ड है यूज्ड एज एन पजेसिव प्रोनाउन, माइन को पजेसिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट है हमारा क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए, इंडेफिनिट वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इंडेफिनिट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? देखिए, इसका रूट वर्ड जो है वो डेफिनिट होता है। डेफिनिट, डेफिनिट का मतलब होता है पूर्ण, और जब किसी शब्द के आगे इन लग जाता है तो इनका मतलब होता है नेगेटिव सेंस। ओके ना। सो यहाँ पर लगा हुआ है इन, तो इनडेफिनिट, डेफिनिट के आगे लग गया इन, तो ये बन गया आपका अनिश्चय। इन से मतलब होता है निश्चयवाची सर्वनाम। तो अनिश्चयवाची सर्वनाम किस लिए यूज किए जाते हैं? टू शो इंडेफिनिशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तुएं जो होती हैं, उनकी अनिश्चितता को दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को। ओके ना। अब देखिए, यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन को आप कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, या कैसे बनते हैं, या कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये सेना, ये ट्रिक है सेना, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उस सेना के जो वर्ड्स बनेंगे उसमें आप लोग लगाएंगे क्या? बडी, वन या थिंग, बन जाएंगे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैसे बनेंगे? तो एस से यहाँ पर बना सम, ई से बना यहाँ पर एवरी, एन से बना यहाँ पर नो, और ए से बना यहाँ पर एनी। अब देखिए, इन शब्दों में आप क्या करेंगे? बडी को लगा के देखिएगा, ठीक है। तो शब्द बनेगा आपका सम बडी, एवरी बडी, नो बडी, एनी बडी। ओके ना। तो समबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है। इसी तरह से इसको लगा के देखिएगा, समवन, एवरीवन, नोवन, एनीवन, ये हो गया। इसी तरह से ये वाला समथिंग, एवरीथिंग, नो, नथिंग और एनीथिंग। ये समझ में आ गया सबको? हाँ। तो इनको हम लोगों ने इस्तेमाल करके क्या किया है? शब्दों को बनाया है। और वो शब्द कैसे हैं हमारे? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन शो करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन कुछ और भी होते हैं, जैसे कि ऑल हुआ, बोथ हुआ, अनदर हुआ, मच हुआ, फ्यू, लिटिल, etc। मतलब इस तरह से आपके ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इनमें अनिश्चितता होती है। अब यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि ऑल का मतलब सभी, बट ये वहाँ पे पर्टिकुलर थिंग नहीं समझ में आ रही कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, मतलब वहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स कितने हैं यही समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोग जो है ना, ऐसी कंडीशन को या ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग किस में लेते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन में लेते हैं। इज दिस क्लियर? चाहे किसी भी वर्ड को आप उठा के ले लीजिएगा। सम को उठाओगे, समबडी मतलब अब समबडी, कोई, किसी ने, तो कोई, किसी ने, यहाँ पर कोई वर्ड आया हुआ है, तो कोई का मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा। कोई है तो कोई पता ही नहीं कौन है, ठीक है ना, अनिश्चित है। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे करके बना लेते हैं।
एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। क्या है? सम हैज स्टोलन माई पेन। तो यहाँ पे देखिए सम हैज, सम वन होना चाहिए, सम वन, यहाँ पे आप वन और लगा लीजिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सम वन हैज स्टोलन माई पेन। समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो ये जो समवन है ये क्या, ये अनिश्चय है, इसका निश्चित नहीं है कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, बट वो निश्चित बंदा नहीं है कि किसी ने मेरा पेन चुराया है। ठीक है ना? ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके ना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्क क्या होता है? टू शो रिफ्लेक्शन ऑन द सब्जेक्ट एंड मेड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स इन द पजेसिव एडजेक्टिव। इज दिस क्लियर ना? नहीं समझ में आया? फिर से मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखिए टू शो रिफ्लेक्शन, ये क्या करते हैं? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन शो करते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रकाश डालने से संबंधित होता है। ठीक है ना? ऑन दी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड मेड बाई एडिंग, और ये बनते कैसे हैं? तो हमें क्या करना है? पजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ लगाना है या सेल्व्स लगाना है, और ये आपके प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो आइए दोस्तों कैसे बनते हैं देखिएगा। यहाँ देखिए माई जो वर्ड है आपका वो क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव है, जिसमें हमने लगाया हुआ है सेल्फ, बन गया हमारा माई सेल्फ। इसी तरह से ये आपका है हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्व्स भी होता है। मतलब सिंगुलर में सेल्फ लगता है, प्लूरल में सेल्व्स लगता है। ओके ना? अवर सेल्व्स होता है, सेल्फ नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह से देम सेल्व्स होता है, कभी भी देम सेल्फ नहीं होता है, हिम सेल्फ होता है। ओके ना? सो देखिएगा आपको समझ में आ रहे होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, और इनका इस्तेमाल कैसे होता है। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ओके ना? मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैं अपना कार्य, मैं ये जो माई सेल्फ वर्ड है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको? आई को। ओके ना? सो रीजन वाइल वी कैन से दैट कि ये माई सेल्फ वर्ड जो है वो यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इसको यूज किया गया है। एक अनदर हमने एग्जांपल लिया है, शी डज हर होमवर्क हर सेल्फ। अब देखिए शी डज हर होमवर्क हर सेल्फ, ये जो हर सेल्फ वर्ड है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको? शी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो इसीलिए हम लोग ये हर सेल्फ वर्ड जो है और ये माई सेल्फ वर्ड जो है इनको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए नोट, अब क्या होता है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, एक आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन सेम ही होते हैं लगभग, देयर इज नो डिफरेंस बट ओनली अ बिट डिफरेंस। क्या है? एक छोटा सा हल्का सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है? मेन वर्ब के बाद में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में यूज़ किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं? बस इतना सा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो माई सेल्फ अगर वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि व्हाट इज इट। ओके ना? अगर वर्ब के बाद में यूज किया तो माई सेल्फ तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज किया गया है तो आप समझ जाइएगा क्या कि आप वहाँ से तुरंत अंदाजा लगा लेंगे कि ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। ओके ना? एक दूसरा डिफरेंस ये भी है कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो दबाव डालते हैं। किस पे डालते हैं? सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं? दबाव डालते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है, एक जैसे ही होते हैं। एम्फेटिक का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले, जबकि
जबकि रिफ्लेक्सिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। जबकि रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कहाँ पे होगा, वर्ब ये आई है तो इसके बाद में ही होगा, चाहे कहीं पे भी हो सकता है, वो लास्ट में भी हो सकता है, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस भी हो सकता है, बट रिमेंबर दिस थिंग दैट दे आर यूज आफ्टर द वर्ब, ओके ना। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने शो किया है, देखिएगा, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। यहाँ पे देखिएगा ये सेंटेंस जो था इसी को मैंने यहाँ पे नोट किया है, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। इसको देखिएगा, आई माई सेल्फ डू माई वर्क, अर्थात मैं अपना काम अपने खुद के द्वारा करता हूँ, ठीक है। इसी तरह ये आपका हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक प्रोनाउन मैंने आपको बताया है कि क्या करता है, ये जोर डालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, टू इंडिकेट ऑब्जेक्ट्स, अर्थात इस प्रोनाउन का प्रयोग जो है वो वस्तुओं को संकेत करने के लिए, वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। मैंने इनकी कल हिंदी लिखवा दी थी आप सभी लोगों को, ठीक है ना। कल वाले वीडियो में हिंदी इनकी सबकी दी गई है, इसलिए मैंने थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो आप लोग रिमेंबर रखिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, तो संकेतवाची सर्वनाम होता है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। वर्ड्स कौन कौन से होते हैं इसके, तो सच है, दिस है, दैट है, दीज, दोज, etc। सच, दिस, दैट, दीज, दोज, दीज वर्ड्स आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ओके ना। एग्जाम्पल क्या है, दिस इज माई पेन, तो हियर द वर्ड दिस, द वर्ड दिस है ना, ये जो वर्ड आपका है दिस, यहाँ पर कौन सा वर्ड, दिस, दिस वर्ड जो है वो क्या है, ये है आपका दिस जो वर्ड है वो आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके ना। सो नेक्स्ट है हमारा क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, टू इंक्वायरी ऑब्जेक्ट्स, टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं, और ये प्रयोग में लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, टू इंक्वायर ऑब्जेक्ट्स टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि वस्तुओं को के बारे में जानने के लिए या प्रश्नों को पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ओके ना। वर्ड्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं हम लोग। तो वाट, वेयर, व्हेन, हु और ऑल द WH वर्ड्स, अर्थात वे सभी WH वर्ड्स जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। WH वर्ड को याद रखना है, ठीक है ना। तो वे WH वर्ड्स जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, वस्तुओं के बारे में इंक्वायरी करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इट इज क्लियर। इन दिस सेंटेंस व्हाट आर यू डूइंग, मैंने एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल में व्हाट आर यू डूइंग ये एग्जाम्पल दिया है, तो इस एग्जाम्पल में व्हाट जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है किस रूप में, व्हाट यूज़ किया गया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। किसके रूप में, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या यूज़ किया गया है, व्हाट को यूज़ किया गया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हमने क्या इस्तेमाल किया है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हमने व्हाट को यूज़ किया, व्हाट आर यू डूइंग, अर्थात तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो ये इंक्वायरी करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इसी को हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए WH वर्ड हैं जी, ये आपको और भी दूसरे कंडीशन दूसरे प्रकार के प्रोनाउन में भी पढ़ने को मिलेंगे, बट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इनका प्रयोग जो है वो वर्ब से पहले होगा, और जो आगे जा कर के आप पढ़ेंगे तो वो उनका प्रयोग जो होगा वो बीच में आएगा, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस होगा। अच्छा, एक कंडीशन और भी है, व्हाट इज दैट, तो यहाँ पे आपने व्हाट लगाया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, और अगर यहाँ व्हाट लगा हो और इधर में एक्सक्लेमेशन सिग्नल लगा हो तो वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते हैं। आइए हम आपको और भी थोड़ा सा आगे बताने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग टू शो रिलेशन विद नाउन, ओके ना, नाउन के साथ में, संज्ञा के साथ में रिलेशन शो करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है ना। शब्द कौन कौन से हैं, तो आपके हु है, हुम है, हुज है, विच, दैट, etc। हु सब्जेक्टिव केस होता है, हु सब्जेक्टिव केस है,
हु का ऑब्जेक्टिव केस है और हु का पजेसिव केस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। हु क्या है, तो हु है आपका सब्जेक्टिव केस, ओके ना। और हुम क्या है, तो हुम जो है वो हु का पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस है। और हुज क्या है, तो हुज है आपका ऑब्जेक्ट पजेसिव केस ऑफ द हु। ठीक है ना। विच जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ में प्रयोग में लाया जाता है, जबकि दैट जो होता है उसका प्रयोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है कि नहीं। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको आपने क्या याद रखना है, उसको आपने याद रखना है कि ये जो होते हैं वो दोनों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो ये हु होते हैं या ये जो WH वर्ड होते हैं, इनका प्रयोग यदि इधर में होगा, बिगिनिंग में होगा और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा तो आपके होंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ओके ना। लेकिन अगर ये बीच में होंगे और इनके साथ में फुल स्टॉप आएगा, ओके ना, तब इनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है और साथ में ही क्या होता है, इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, साथ में ही यहाँ पर फुल स्टॉप आता है। मीनिंग क्या यहाँ पर होगा, तो इनका मीनिंग बनता है आपका जो की, जैसे, ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझिएगा, द बॉय हु केम इन द रूम, द बॉय हु केम इन द रूम, अर्थात वह लड़का जो कक्ष में आया, कमरे में आया, इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चर्चा करते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होते हैं, तो टू शो एक्सक्लेमेशन, विस्मय का भाव दिखाने के लिए, विस्मय का बोध कराने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हम लोग उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। सो वो शब्द होते कौन कौन से हैं, तो दो ही शब्द हैं आपके, एक तो वाट है और दूसरा हाउ है। कुछ बुक्स में वाट भी दिया हुआ है, कुछ बुक्स में दोनों दिए हुए हैं, कुछ बुक्स में एक ही वाट ही दिया हुआ है। ठीक है कि नहीं, तो आप याद रखिएगा, मेरे हिसाब से दोनों हैं यहाँ पे, आप समझ के चलिएगा। हाउ, अब एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें। हाउ ब्यूटीफुल शी सिंग्स, हाउ ब्यूटीफुल शी सिंग्स, तो यहाँ पर विस्मय, हाउ ब्यूटीफुल शी सिंग्स, जब विस्मय का मतलब होता है सडन फीलिंग्स जब हमारे हृदय से निकलती हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं विस्मय बोधक, या यूँ कहते हैं कि एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। ठीक है ना। तो हाउ ब्यूटीफुल शी सिंग्स, वह कितना सुंदर गाती है। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो हाउ वर्ड हमने लोगों ने यूज़ किया है, ये किस रूप में यूज़ किया गया है, तो ये आपका यूज़ किया गया है एज अ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ओके, यहाँ पर ये हु यूज़ किया गया था वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है ना। सो देखिए फ्रेंड्स, टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑब्जेक्ट्स, अर्थात वस्तुओं को विभाजित करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, या यूँ कहते हैं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वही जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इस शब्द कौन कौन से होते हैं, तो ईच है आपका, एवरी है, ईदर है और निदर है, नन है। ये शब्द जो है वो आप रिमेम्बर रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। वीडियो को बार बार पॉज करके भी आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ये शब्द जो हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। नीदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव, अर्थात उसकी बाहों में से कोई भी बाह उसकी डिफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने नीदर का वर्ड यूज़ किया है, नीदर, यही क्या है यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसको, आर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रहा है। सो रीजन वाइल इसको हम लोग कह सकते हैं नीदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव। ठीक है ना, तो आर्म्स, कोई भी उसकी जो आर्म है वो कैसी नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है, तो विभाजित हो रही है, मतलब दोनों आर्म्स की जो भी आर्म्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है कि नहीं, ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है पारस्परिक संबंध दिखाने वाला सर्वनाम। ठीक,
तो देखिएगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू शो म्यूचुअल रिलेशन, ये क्या दिखाता है, पारस्परिक संबंध दिखाने का काम करता है। वर्ड कौन कौन से होते हैं इसके, तो ईच अदर होता है और एक वन एन अदर होता है, बस यही दो वर्ड होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। ओके ना, अच्छी तरह से समझ जाइएगा। ईच अदर होता है और एक वन एन अदर होता है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, यहाँ पर आपका ईच अदर वर्ड आया हुआ है। ओके ना, ईच अदर वर्ड आया हुआ है और यही ईच अदर वर्ड क्या है आपका, यही आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है कि नहीं। बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब ईच अदर आया ना, तो ईच अदर का मतलब यहाँ पर रिलेशन शो हो रहा है, म्यूचुअल रिलेशन शो, पारस्परिक, मतलब आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है नहीं। तो म्यूचुअल रिलेशन जब शो हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उस कौन से वाले प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग म्यूचुअल रिलेशन कहते हैं। अगले वीडियो में आप प्रोनाउन के प्रयोग को पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोनाउन को हम लोग प्रयोग करते हैं और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।